हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए न्यू पैटर्न पर जो है वो एमसीक्यू चैप्टर वाइज कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को क्लास 9th का जो है वो साइंस में हम लोग जो है वो बायोलॉजी को करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को जो है वो हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने जो है वो आपका ज्योग्राफी का मैं करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आपका ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। और आज हम लोग जो है वो जीवन की मूल इकाई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका सेल कहलाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी के लिए, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है कि तारकाय तारकाय जो है वो पाया जाता है। तो तारकाय जो है वो आपका कोशिका द्रव्य में जो है वो पाया जाता है। तारकाय जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला है आपका कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सबसे बड़ा आवर्धन है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सबसे बड़ा आवर्धन जो है वो आपका 2,00,000 x है। अगला क्वेश्चन है कि सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो कोशिका शब्द जो है वो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा कब दिया गया था। तो 1665 ईस्वी में जो है वो इसका खोजा गया था। और आपका साइटोलॉजी जो है वो इसके अध्ययन को कहा जाता है। क्लिनिक रहता है। तो क्लिनिक जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्जी में रहता है, कंकाल के अवशेष से होता है और केंद्रक अवशेष से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विकास पहले हुआ था। तो इनमें से जो है वो किसका विकास पहले हुआ था। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले विकास हुआ था। F0-F1 बैठक में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का अवलोकन होता है। तो एटीपी का अवलोकन जो है वो आपका प्रोटीन पंप से जो है वो होता है। अगला है आपका कि थिएटर के प्रकार हैं। तो फिल द ब्लैंक्स स्थिर के प्रकार है, माफ कीजिएगा। तो स्थिर के प्रकार जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है और एमाइलोप्लास्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोस प्रोस्टेटिड रूपांतरित होता है। तो प्रोस्टेटिड रूपांतरित जो है वो आपका क्लोरोसेट में होता है, क्रोमोप्लेट में होता है और ल्यूकोस्टैटिक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक नियंत्रण करता है। तो केंद्रक जो है वो किसको नियंत्रित करता है। तो केंद्रक आपका माफ कीजिएगा, देखिए केंद्रक जो है वो आपका मशीन के उपयोगी कार्य को नियंत्रित करता है, केंद्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, अनुवांशिकी को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्तनपायी के लाल रक्त सागर में किस अवस्था में केंद्रिका नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वयस्क होने पर जो है वो नहीं होती है। समुद्री शैवाल की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जाती है। तो समुद्री शैवाल की जो सूक्ष्म रचना है वो आपका संचालित यंत्र के द्वारा जो है वो देखा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ल्यूवेनहोक जो है वो आपके बैक्टीरिया का खोज किए थे। निम्नलिखित में से प्रत्येक सजीव मंदिर में कौन सा व्यक्ति निश्चित रूप से पाया जाता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइबियोस जो है वो आपका पाया जाता है। अंतःप्रदवी जालिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका निम्नलिखित में से जो है वो आपका अंतर्निहित रूपांतरण से संबंधित है, वसा का निर्माण से और अंतःकोशिकीय परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस साजीव कॉकटेल के में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इनमें से जो है वो किस में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो चालनी मशीनों में जो है वो नहीं पाया जाता है। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। तो समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में जो है वो हाइपरटोनिक होता है। समुद्र का जल समुद्री जीवों से जो है वो हाइपरटोनिक होता है। फिल द ब्लैंक्स में पर वसा का संश्लेषण होता है। तो कहाँ पर वसा का संश्लेषण होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो वसा का संश्लेषण होता है। वहीं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तारक केंद्रक का कार्य क्या है। तो तारक केंद्रक का कार्य है आपका तुर्क निर्माण करना।
तर्कु जो है वो आपका निर्माण करना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंकक जिसमें पाचक रसायन और एंजाइम पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है वो लाइसोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। ताराकाई को गोल्जी बॉडी जो है वो कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के चारों तरफ जो पाई जाने वाली झिल्ली उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका भेदी होता है वो आपका सेलुलोज का बना होता है और यह प्लांट में ही सिर्फ पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पोषण संबंधी जो है वो प्रमुख अंतर है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से जो है वो देना रहता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इनमें से किस में आकृति निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा जो है वो आपका आकृति निश्चित नहीं होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो मानव शरीर का जो है वो तंत्रिका कोशिका है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, या फिर नॉर्मली 120 दिन जो है वो आता है। श्वेत रक्त कोशिका जो है वो 2 से 4 दिन तक होता है। निम्नलिखित में से कौन शेष 3 से जो है वो मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिड जो है वो मेल नहीं खाता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में इनमें से कौन सा चीज़ नहीं होता है? तो 80S जो है वो राइबोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, 70S और 80S। केंद्रिका में नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होता है। अगला है आपका कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में जो है वो आपका क्रिस्टी नहीं पाया जाता है। आंतरिक प्रोटीन पाया जाएगा, वसा का स्तर पाया जाएगा, सीलिया जो है वो पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में जो है वो आपका फ्लैजिला पाया जाता है, डेस्मोसोम पाया जाता है और आपका पूर्व जीवन जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली में जो है वो चयनित या अर्धपारगम्य पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? तो वो आपका क्रिस्टी रचना का जो है वो निर्माण करता है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन आत्मघात की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघात की थैली जो है वो कहा जाता है। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो इनमें से जो है वो केंद्रक, इसमें जो है वो किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, गुणसूत्र और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। इनमें से किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? यानी कि क्रोमोसोम का निर्माण जो है वो प्रोटीन और आपका डीएनए से होता है, में होता है। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुआ है? तो सबसे बाद में केंद्रक झिल्ली का उत्पत्ति हुआ, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुआ है? तो वायरस का उत्पत्ति जो है वो इनमें से सबसे पहले हुआ है। मनुष्य के गैमिट्स यानी कि शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो आपके 23 जोड़े होते हैं। टोटल 46 आपके होते हैं, 23 पेयर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में जो है वो आपका राइबोसोम पाया जाता है। इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र भी कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित लवक में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इनमें से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में जो है वो बेंडा ने जो है वो कहा था। अगला, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों को ढोने का कार्य जीन करता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों को जो ढोने का कार्य जो है वो जीन करता है, यह जोहानसन के द्वारा बतलाया गया था। फिलब्लैंक्स बहुकोशिका नहीं है। तो आपका अमीबा बहुकोशिका नहीं है, मलेरिया परजीवी बहुकोशिकी नहीं है, काला ज्वार परजीवी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है? तो चयनात्मक परागम्य झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली है। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघात की थैली कहते हैं? तो आत्मघात की थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो ये पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आपका विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है।
जब किसी जीवित कोशिका को अति परासारी विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो आपका कोशिका संकुचित हो जाता है। पौधे के मूल द्वारा जड़ का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो आपका परासरण विधि के द्वारा जो है वो होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो अनियमित नलिकाओं के जाल को कोशिका में अंतः प्रद्रव्यीय जालिका जो है वो कहा जाता है। रंगीन प्लेटिड को कहते हैं, तो रंगीन प्लेटिड को जो है वो क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और वहीं आपका ल्यूकोप्लास्ट जो हो जाएगा आपका सादा वाला को। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? तो गाढ़े द्रव्य को केंद्रक द्रव्य जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो बड़ी रसधानी पादप कोशिका में जो है वो आपकी पाई जाती है। जीन बने होते हैं, तो जीन जो है वो आपका किससे बने होते हैं? तो जीन जो है वो डीएनए के खंड से जो है वो आपके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कोशिका की वृद्धि जो है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वो आपका परागम में होती है। कोशिका भित्ति परागम में होती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो आपका प्रोटीन संश्लेषण जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। कोशिका भित्ति अगर बंद रहेगा तो। जंतु मस्जिद में सबसे बाहरी व्यंजन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो आपका कहा जाता है किसमिल झिल्ली। वैक्किया लेवल को शामिल किया जाता है, सेंटर झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसको जो है वो क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक्स जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो क्लास 9th का जो जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है सेल, उसके बारे में पढ़ा और उससे हमने संबंधित आपका 56 जो है वो क्वेश्चन किया। अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये जो है अच्छी तरह से आ जाएगा और बिहार पुलिस के नए सिलेबस के अनुसार जो है वो आपका इसमें क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।